तुम हर दिन याद करते हो तो। ये किसने करा, चेंज करा किसी ने? ये अंकुश करके गया है, जानता हूँ उसको। ये कौन है? कोई है क्या अपने? इसको कहाँ से क्या मिला? ले, तू कह रहा है इसलिए, मतलब तेरा कोई लिंक है इससे? अभी देखो यहाँ पे, जैसे कि अपन ने क्या कर लिया था लास्ट टाइम, ये बताओ मुझे। अपन ने एक तो क्या है, सिमिलरिटी के रूल देखे और रूल के बेस पर पहचानना सीखा कि किस डायग्राम में क्या लगता है क्या? क्या कह रहा है ये? सुनूंगा वो कभी भी। कल का कल का मेरा ऑफ रहेगा यार, मेरा है ही नहीं यार, इसमें कहाँ है येलो? सॉरी, येलो नहीं मिलेगा। इस पे भी मजा नहीं आ रहा, जो ब्लैक सही है वही सही है यार। इस पे भी कोई फायदा नहीं है, सब कुछ ऑल ब्लैक ब्लैक। तुझे ज्यादा ज्ञान नहीं आ गया क्या आजकल बिबू? है, मैं जब भी तो कह रहा हूँ तुझे ज्ञान ज्यादा नहीं है क्या आजकल? देखो यहाँ पे देखो, इधर देख इधर देख, इधर उसको लुक मत दिया कर, तू उसको देखता रहता दिन भर बैठा बैठा। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर अपन आज कर रहे हैं बीपीटी। तेरे चक्कर में ही, तेरे चक्कर में राक्षस, तेरे चक्कर में ही। तू है नहीं ना, तो फिर रह जाती तेरी। ऐसे नहीं करता मैं, एक साथ पढ़ाता हूँ मैं। तेरा कंपटीशन रह जाता ना फिर पीछे और बच्चों से। चल, इसी वजह से अपना तेरा मेरा खाता क्लियर। चलो देखो मेरी बात समझो, इसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं। तो करते हैं कॉपी, यहाँ आओ भाई। इस चीज को ध्यान से समझना है, इस चीज को। ध्यान से सुनोगे चुपचाप से, और सीधे बैठो वहां से, लेटे मत रहो, सीधे बैठो। सीरियसली समझो। सुनते ले, एक बार समझाऊंगा फिर नहीं समझाऊंगा। ध्यान से तरीके से बाद में लिख लेना, नोट करो चाहे मत करो, इसमें खूब फिट है ये। एक बार समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा। ध्यान और सुनो, हाथ क्या पूछूंगा और उसमें से क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसमें से एक एक लाइन को सुनना। बेसिक्स क्या है, एक तो पैटर्न होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग कैसे हो रही है, सीधे सीधे मतलब सीधे सीधे बैठो, देखो मत उस पर। तू सुन रही है क्या? नहीं, तुझे यूं घूम के बैठना है, उस डायरेक्शन में ज्ञान पूरा नहीं आता, इधर आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। सुनो, ट्राइंगल्स में क्या, ट्राइंगल्स में क्या होता है, थ्री साइड्स होती है ना। बात करूंगा तेरे घर, फोन लेके आता तू यहाँ। तीन साइड्स होती है ना, कोई बात नहीं, तीन साइड्स होती हैं। इसने क्या करा है, तीन साइड्स में कंडीशन देखो, कहीं कुछ नहीं बोली है ना इसने। पर सबसे ज्यादा अहमियत अगर पहला लाइन ड्रॉ करने की आती है ना, तो हम किसको देते हैं, बेस वाली लाइन को देते हैं ज्यादातर हम, जहां पे ट्राइंगल टिका होता है। देखो यहाँ पे इसने जो वर्ड बोला उसके हिसाब से चलना। यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, ये ध्यान से समझ लो इसको। ये बोल रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इसके वन साइड। वन साइड को मैं क्या बोल रहा हूं, बेस वाली लाइन को ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं मैं, बेस जिसपे बना होता है। ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। फिर क्या बोल रहा है ये, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। उठ क्या, वो तो उसे बोल रहा है ना, जब तू समझ तो सही, उसके हेड देख, तू इधर आ, उठ क्या। नहीं नो, बगल बगल, उधर बैठ पीछे, फिर और पीछे बैठ।
मुझे यार ये क्या है, पढ़ने में ध्यान दे, तू सीरियस नहीं रह रहा। देखो, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या हो रहा है, इस साइड के पैरेलल कोई है और वो क्या कर रही है, अदर टू साइड्स को, ट्राइंगल की को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब सुनो, एक लाइन इसके पैरेलल कोई आई और अदर टू साइड्स को क्या कर गई, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गई। तो फिर क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो इंटरसेक्ट किया ना इन दोनों साइड्स को, उनका रेशियो सेम होगा। अपनी भाषा में क्या मतलब है इसका पता है, ट्राइंगल की एक साइड बेस वाली साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाओगे तो वो क्या करेगी, 100% वो जो अदर दो साइड हैं उनको जो काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो सेम पैटर्न पे काटेगी, सेम रेशियो में उनको काटेगी। ये कहना चाह रहा है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मोस्टली अपन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और सबसे पहले किसी भी पार्ट को जब अपन सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, तो वहाँ पे कुछ केसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन ने दिया क्या है, तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन के स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो एक तरह से मान लो कि इसके स्टेटमेंट्स को अच्छे से रट के जाना है। कई बार तो एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 और ये स्टेटमेंट छाप दिया और बोल देता है प्रूव करो। ऐसे आते हैं ये पूरा स्टेटमेंट रटा हुआ होना चाहिए इंसान को। पर देखो अपन कैसे करेंगे, गिवन तो हम कर लेंगे, सबसे पहले तो कोई डायग्राम होना चाहिए ना जिस पेज पे अपन इसको करें आराम से, तो फिर दिक्कत भी ना हो। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सब पूरी स्टोरी को रीड करो, अपने क्या समझ में आ रहा है, सबसे मस्त समझ में आ रहा है ट्राइंगल के ऊपर लफड़ा है। किसके ऊपर लफड़ा है, ट्राइंगल के ऊपर। ट्राइंगल के बेस पे सोचो आप। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। देख लेना ध्यान से, ये मान लो अपन ने ट्राइंगल ड्रॉ इसके अंदर कर लिया, काफी बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा और बड़ा करूं होता है। ये ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल के अपन ने नेम भी रख लिए, देखो यहां पे क्या रख लिया अपन ने, ये ए है, ये ट्राइंगल का ये वाला बी हो गया, ये वाला क्या हो गया, सी हो गया। ये अपन ने ट्राइंगल बना लिया। अब ट्राइंगल में जो ये कह रहा था ना, वो काम करना है आपको। बोल रहे हैं इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। नंबर वन साइड मैंने किसको दी है, इस वाली को दी है, नंबर वन साइड दी है मैंने इसको। अब मैंने क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो ध्यान से देखना, मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसी है। और सपोज दैट, देखो आप पैरेलल जानते हो, दो लाइंस की पैरेलल की जो कंडीशन थी 9th क्लास की, उस अकॉर्डिंग। फिलहाल मेरा रफ डायग्राम टाइप में, भाई साहब सब ड्राइंग बाद में, पहले ये समझ ले, आज सिर्फ यही पढ़ाऊंगा मैं, कुछ नहीं पढ़ाने वाला। वो सब नाम बाद में लिखेंगे इसके। देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, देखो यहां पे देखो बेस के ऊपर करने की बोल रहा हूं ना मैं इसको। तो देखो इसके पैरेलल में लाइन बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने बोला बीसी के पैरेलल कोई लाइन लेके चल रहा हूं मैं। ये बीसी के पैरेलल मैंने कोई लाइन ले ली है। इस लाइन को मैंने बोल दिया एल लाइन है। कौन सी लाइन है, एल लाइन है। ये जो काम कर रहा हूं उसको स्टेटमेंट में यहां पे बना के लिख दूंगा। सिंपल सी बात। क्या क्या कर लिया, एक ट्राइंगल, फिर क्या कर लिया, मेरे को पहला लाइन बनानी थी तो मैंने बोला भाई ये बीसी हुई और इस बीसी के पैरेलल अपन ने ये बना ली। देखो क्लियर है, ये इसके पैरेलल है। अब इसने बोला इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर, देखो अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मैंने ये देखा कि भाई ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाली साइड को नाम क्या है इसका, ए बी, और इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ इस पॉइंट पे, तो इसका भी ये कौन सी साइड है, ए सी। तो ए बी सी के बाद मैंने इसका नाम क्या रख लिया, इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पे डी। क्या रख दिया मैंने इसका यहाँ पे नाम, डी रख दिया। इसका नाम ये हो गया डी, और ये वाला नेम क्या हो गया इसका, ई। ये बना लिया। अब देखो हमारे यहाँ तक का किस्सा हो गया। इसने जो कहा था वो सारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को डेकोरेट कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो लाइन स्टेटमेंट इसने बोला, ये जो लाइन स्टेटमेंट इसने बोला है, ये लाइन स्टेटमेंट अपना क्या है, प्रूविंग का केस है। वो ये कहना चाह रहा है इस लाइन के आने से इसके जो टुकड़े हुए हैं,
इस लाइन के डी लाइन के आने से इसके जो टुकड़े हुए हैं, तो एडी वाला पार्ट डीबी वाला पार्ट ये उसी रेशो में होगा जिस रेशो में एई वाला पार्ट ईसी वाला पार्ट होगा। एडी अपॉन डीवी एई अपॉन ईसी के होगा। अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर लोअर का कॉम्बिनेशन इस साइड का वही रेशो देगा जो कि अपर लोअर का इसका कॉम्बिनेशन देगा। ये प्रूव कराना चाह रहा है। बेसिक कंडीशंस दिमाग में होने ही होने चाहिए, ये इसका बेसिक कंडीशंस था। अपने को अब इसके है ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे चलना है। देखो देखो अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, ये अपने पास क्या है एडी है, ये क्या है अपने पास डीबी है, ये चीज चल रही है अपने पास। अभी देखो अपन इसके स्टेटमेंट को कैसे सजाएंगे, मैंने पूरा एनसीईआरटी वाला तो मैंने पूरा हटा दिया है, अपन अपने हिसाब से कर रहे हैं इसको। एनसीईआरटी वाला पढ़ते रहना आप जैसे भी है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसके अंदर। देखो ये 6 पॉइंट जो थ्योरम है ना, ये मशहूर है, स्पेशल नाम है इसका। इसको देने वाला था कौन? थेल्स। कौन था? थेल्स। देने वाला इसको कौन था? थेल्स। तो थेल्स की थ्योरम के नाम से ये जानी जाती है। और इसका अगर शुभ नाम देखें तो इसको ऐसे भी बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। शॉर्ट में इसको ऐसे बना दिया गया क्या? बीपीटी, इसलिए बोल देते इसको। यानी वो बेसिक थ्योरम है जिससे आगे और थ्योरम रन करेंगी। तो मेनली सिमिलरिटी को समझने के लिए ये थ्योरम सबसे बेसिक थ्योरम है। तू इधर आ जाना आगे, दिक्कत तो नहीं है तेरे को कोई? तो नाम समझ गए इसका बेसिक प्रोपोर्शनल। क्यों? अरे बेस बिना तो कुछ भी नहीं है, बेस के अकॉर्डिंग अपन सोच रहे थे। ये वो बेसिक थ्योरम है जो कि आपको और थ्योरम्स को रन कराने में आगे हेल्प करेगी, और मैक्सिमम शायद 0.2 पूरी इस पे डेडिकेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, एक बात पे अड़ी हुई थी। देखो ये सिर्फ एक बात ये कह रही थी कि गिवन में सबसे पहले क्या हुआ, इन ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल था जिसमें वन साइड, इसमें क्या बोलेंगे अपन, जिसमें वन साइड कौन सी थी? बीसी। पैरेलल टू किसके थी? डी के। अपन बोल सकते हैं डी पैरेलल किसके है? बीसी के। डी पैरेलल बीसी के थी, एंड है ना वन साइड बीसी पैरेलल टू एल कर रहा हूं इधर, मैं डी भी नहीं लिख रहा। बीसी किसके पैरेलल है? एल, एल लाइन के। तो हमने बोल दिया डी पैरेलल है किसके? बीसी के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइन एल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ऑफ किसकी? ऑफ ट्राइंगल। नाम क्या है उसका? ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अदर टू साइड्स का नाम भी लिख देना कौन कौन सी है। एक है ए बी और एक कौन है? ए सी। और यहाँ लिख देंगे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, पूरा की पूरा लिख दिया डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या क्या है वो? डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक पॉइंट है पॉइंट डी एंड ई। क्लियर बात? स्टेटमेंट भी याद रह जाएगा, अगर डायग्राम डेकोरेट हो गया तो ये चीजें स्टेटमेंट की सारी निकल भी जाएंगी दिमाग में। आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स में क्या यूज करोगे? डी पैरेलल बीसी। मैं रिवीजन कराऊंगा जब मैं इतनी वर्ड बोलूंगा इसके अंदर। डी पैरेलल बीसी बच्चा समझ जाएगा, डी किधर है, ई किधर है। पहले टाइम में अपन सारा एक स्पेसिफिक चीज इसके अंदर लिखेंगे। तो यहां तक का गिवन वाला प्रोसेस बताओ क्लियर है? आधे से ज्यादा लाइन पूरी फ्री कर दो, यहां तक आ गया। अब इसकी जो अगली लाइन है वो क्या देने वाली है? देखो रेशोज के बारे में। तो अगली लाइन है वो हम किसकी लिखते हैं? ये फर्स्ट केस तो अपन ने किसका लिखा है? इसका गिवन का। सेकंड केस किसका लिखेंगे? इसी के अंदर अपन किसका? टू प्रूव का। सेकंड केस अपन इसी के अंदर क्या लिखेंगे? टू प्रूव का। कि हमें प्रूव क्या करना है। तो अब समझो प्रूव क्या करना है। इसने बोला सब ठीक है, ट्राइंगल की दोनों साइडों को कटवा दिया। कटवाया कैसे? इंटरसेक्ट करवाया। वो कैसे करवाया? कि लाइन का बंटवारा सेम रेशो में हुआ है। यानी कहने का मतलब इसका एडी अपॉन डीबी का जो रेशो है, कौन सा? इसका एडी अपॉन डीबी का जो रेशो है वो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एडी और डीबी का रेशो। आपको ये याद रखना है, इंपोर्टेंट ये रहेंगे स्टेटमेंट के साथ। एडी और डीबी का जो रेशो है वो कैसा आएगा? एडी और डीबी का रेशो ऐसा आ रहा है, देखो एडी अपॉन डीबी
वही प्रोपोर्शनलिटी रखेगी, वही चीजें बताएगी जो कि AE अपॉन क्या आ जाएगा, EC। देखो मेरे स्टाइल देखना मैं क्या लिखा है उधर, AD फिर DB तो नीचे DB, ऐसे AE और फिर EC ऐसे। अगर मान लो एक बोलते ना अनुशासन जैसे है ना, मतलब डिसिप्लिन के साथ लिखना, तो उसमें क्या होता, AD BD करता तो इधर भी क्या लिखता, AECE लिखता। ऐसा मस्त रहता है डिसिप्लिन के हिसाब से लिखना। हालांकि तुम जानते हो डिस्टेंस है या कोई चीज़ है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कैसे भी लिख लो नाम, वही आती है मैच्योरिटी। फिर बाकी का अपन इसको ऐसे लिखेंगे। ये मेन बेस है, ये मेन इसकी थ्योरम है। कब है ये, सुनो क्या हुआ है, शॉर्ट स्टोरी। एक डी पैरेलल BC अगर पैरेलल लाइन दे रखी है तो सेम रेशो में बांटेगी, ये याद रखना है। पैरेलल लाइन दी है तो सेम रेशो में बांटेगी, ये इसका छोटा मोटा स्टेटमेंट इसका बन जाता है। कोई रास्ते वास्ते में खड़ी करके आया है कुछ व्हीकल्स, पक्का रोड के बीचों बीच लगा दिए हो मुंडे करने में, एंट्री में। मैं देख के आऊंगा, तू देखा ना एक बार देख के। अच्छा इसके बाद सोचो अपन क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमारे पास नंबर 3rd पॉइंट आता है जिसको अपन बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों, मैं बता दूं आपको, अगर मैं ये रेशो तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ अपने ट्रायंगल को जैसे कि बोलते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्ट ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, चीज़ें ज़्यादा बनेगी, चीज़ें ज़्यादा बनेगी तो अपनी बैक नॉलेज के आधार पर इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं। पर हमने देखा कि हम ट्रायंगल के अंदर बैक नॉलेज एक ही चीज़ की रख के बैठे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके अलावा अपन को क्या आता है ट्रायंगल में, सबसे आसान बच्चे के मुंह पे रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इट मीन क्या है कि उसको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी आती है ना। अब एरिया निकालने के लिए सीधी सी बात है, बेस बनाना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है तो ट्रायंगल में हाइट भी लानी पड़ती है। तो देखो इसमें एक याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ट्रायंगल के अंदर BPT थ्योरम के अंदर जो डायग्राम है इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आप याद रखो। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ट्रेपेजियम। ऊपर क्या है, ट्रायंगल। नीचे क्या है, सवाल है, ऐसे पहले बनते थे अब हटा दिए तो कोर्स से कह नहीं सकता, एक्स्ट्रा सवालों में है। ट्रायंगल ट्रेपेजियम, ऑल ओवर ABC ट्रायंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल छोटा वाला, ट्रायंगल सॉरी ट्रेपेजियम ये वाला। हो गया बात। अपन इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में डायगोनल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकते, बना सकते हैं ना। तो इसके अंदर डायगोनल बनाएंगे, क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसके अंदर अपन क्या बना बैठेंगे, डायगोनल्स। देखो जरा बना दो, इसके अंदर ऐसे बना दो, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, कर दिया। बोलो एक ट्रायंगल मिला नहीं मिला, ध्यान से देखो एक ट्रायंगल मिल रहा नहीं मिल रहा अपन को आराम से। अरे यहाँ ध्यान देख बोंदू, उसके मत देख, यहाँ देख, यहाँ से गेम स्टार्ट हो गया। देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनमें एक मजेदार बात है, ये ट्रायंगल देखो इसमें AD और इसमें DB आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है। इन दो ट्रायंगल्स में जाने से ADE और ये नीचे वाला, इनमें जाने से आपका कॉन्सेप्ट वाली साइड आ रही है। देखो AD और DB आ रही है, नहीं आ रही है इधर। तो ये तुक्के होते हैं, कहीं पे स्लिप हो दिमाग से तो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे ADE और ये नीचे वाला DBE, इन दोनों के अगर एरियाज में रेशो लेते हो तो बेस बनेगा AD और DB, तो ये रेशो आ जाएगा। काम बन रहा है यहाँ से, अगले ट्रायंगल चलते हैं। देखो इस पे ध्यान देना। अगला डायगोनल कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, हमने D को किससे मिला दिया, C से। अब इसका पैटर्न देखना आप, इधर वाले में क्या हुआ, फिर वही ADE तो ऊपर आ ही रहा है, दोनों में ADE तो ऊपर रखा हुआ है ना, वो तो आ ही रहा है। पर इस ट्रेपेजियम का DEC, इसके अंदर देखो AEEC वाली साइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसका भी रेशो आ रहा है। देखो आप ADE का AE वाला बेस लूं और इसका EC लूं तो मेरे पास ये रेशो आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट लिखूंगा तो बेस तो आएगा दोनों में, और बेस आएगा जब रेशो में दोनों का एरियाज लूंगा तो मेरे को ये चीज मिल सकती है। इसके 2 प्रूफ से आपको हिंट मिल सकती है अगर आप चाहो तो। देखो इसमें भी अपन ने एक काम किया है आगे फिर। अरे भाई ट्रायंगल कौन सा कम है, तुम इसको क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो, तो उधर क्या बोलते हैं, इनमें मीडियंस चलते हैं। क्या चलते हैं, डायगोनल नहीं होते इसमें, क्या चलते हैं, मीडियंस चलते हैं। या फिर क्या चलते हैं, उसके अंदर देखो आप ज्वाइन करते हो जैसे, तो मीडियंस चलते हैं। और मीडियन टाइप में भी देखो जैसे इसमें बनाए हैं तो इधर मीडियन पैटर्न पे बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, देखो इसमें कैसे बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे अपन। ये अपना ये वाला लो, इसी को आगे ले जाता हूं। देखो ये यहां से D से चला, ये यहां ले गया, लो। पर ये मीडियंस नहीं, मैं क्या डालूंगा इधर, परपेंडिकुलर्स। क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर। क्यों डालूंगा, बिकॉज सर आप इसको बेस लेने की बोल रहे हो तो बेस तो वही होता है जहां परपेंडिकुलर गिरता है।
बेस वही होता है जहां परपेंडिकुलर गिरता है, नहीं तो मतलब ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर अगर अपन ढंग से देखें तो देखो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, अगर अपन, भाई तू मीडियन इसको ही बेस क्यों मान रहा है? बेस तो बदल भी सकता है, इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो देखने का नजरिया है। एक ट्राइंगल मुझे दो, उसकी साइड्स को यूं पटक पटक के बेस बदल सकते हैं अपन चाहे तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ई से भी इधर वाले साइड गया और एक और परपेंडिकुलर डाल दिया। कर यार तुम एडी को भी तो बेस मान रहे थे, लो फिर तुम भी परपेंडिकुलर लगाओ। तो यहाँ पे ये दो परपेंडिकुलर्स अपने पास आ जाते हैं। देखो कैसे, ये यहाँ गिरा है तो देखो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये रेड वाला यहाँ गिरा था तो ये रेड वाला भी क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। हम ये सभी लिखने वाले हैं चीज। आप मेरी बात बताओ, एसी लाइन तो पूरी है ना, एसी एक सीधी ओए तू सीरियसली समझ नहीं रहा है इसको, ये लफड़ा हो जाएगा। आता है तेरे को? टेल मी अबाउट समथिंग। क्या क्या व्हाट, क्यों, क्या करना चाह रहा है? हाँ बता, हाँ बता। उससे आगे क्या करना है? उससे आगे क्या करना है ये बता। मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ देख ले एक बार, लाख गुना आता हो तेरे को, कितना भी आता हो, एक बार देख तो ले। यहां पे सुनना, मेरी बात सुनना। कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं ना, मैंने आपको एक लॉजिक ट्रिक बताया कि डायगोनल्स तो बनाने ट्रेपेजियम में और परपेंडिकुलर्स लेके जाने किसमें, ट्रायंगल में। हो गया काम। यहां से देखो अपन ने क्या करा है, इसका नाम देना है, डी तक पहुंच गए ना, तो इस वाले को नाम अपन ने क्या रख लिया, एफ। डी, देखो ये क्या हो गया, ये काम करना, इसको एफ में दो, इसको लॉजिक बिगड़ेगा अपना थोड़ा सा। ई दे दिया ना इसको, इसको दे दिया अपन ने एफ, और इस वाले को क्या नाम देंगे अपन, देखो इस वाले को क्या नाम देंगे, ये तो एफ हो गया और ये क्या हो गया, जी। ये नाम दे दिया अपन ने, ये नाम दे दिया, देख लो। अब बताओ, ई एफ नाम का परपेंडिकुलर है वो किस पर है, एडी पर। अरे एडी बी कौन सी है, वो ट्रेन है जो राजगढ़ से जयपुर जा रही है, तो बीच में दो सा पड़ता ही नहीं पड़ता। तो अगर मैं कह दूं कि ई एफ ए डी पे परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं वो इस पूरी ट्रेन पे परपेंडिकुलर है, तो ई एफ ए बी पे भी तो परपेंडिकुलर है पूरे पे। ये देखो, ये पार्टीशन किया है अपन ने, किया। अगर यहां पार्टीशन किया है तो देखो कोई हाइट में फर्क पड़ गया क्या, इधर के उधर के में हाइट में फर्क पड़ता है क्या? पार्टीशन से तो बस ब्लॉक में रूम ज्यादा निकलते हैं, और क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसे इस रूम का पार्टीशन अगर मैं करूं तो इसकी हाइट में क्या फर्क पड़ने वाला है, पर इसके रूम के डबल रूम हो जाएंगे एक तरह से इसके अंदर। तो वही सीन है, अगर आपने यहाँ पे ए बी एक पूरी लंबी लाइन है, आपने एडी पे परपेंडिकुलर डाला है, तो क्या यूं नहीं कह सकता क्या एडी का एक्सटेंशन है ए बी, बड़ा हुआ रूप है ए बी, तो ई एफ नाम का परपेंडिकुलर किस पे डल गया, ऑटोमेटिक ए बी पे। तो मैं सारी झंझट खत्म करके इसमें एक ही लाइन लिखूंगा, क्या, ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे। एंड दूसरी बात क्या समझ में आ रही है बताओ, ई है परपेंडिकुलर, और डी जी परपेंडिकुलर किस पे, पूरी पे बता दो, एसी पे। इसके अंदर वो चीजें आ गई जो आधी आधी लाइन है ना, वो सारी चीज आ गई, ईसी पे भी है, उस पे भी है, सब पे है ये। अच्छा फिर हमने और साथ साथ क्या किया है, यहाँ पे एक चीज और की है, ज्वाइन किसको किया है, हमने बी को ई से किया है और सी को डी से किया है, सी को डी से किया है। क्लियर मैटर है, दो को ज्वाइन किया है ऐसे ही, और दो पे अपने परपेंडिकुलर्स को बता दिया है। अभी देख लो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है ना, तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा काम आगे का रह जाता है कि इसके अंदर अपन ये चीज लाएं कैसे। आप सिर्फ, मैं कह रहा हूँ बीपीटी के नाम पे 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना, बस जजमेंट लेना है कौन सा एरिया। अब एरिया के आधार पे मैं करूंगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो हाइट निकाल ली एक तरह से। अब एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको, देखो यहां मैंने ये पूरा डायग्राम बना लिया, आप चाहो तो बना लो। नहीं देखो इसके अंदर एक काम कर रहा हूं मैं, कुछ कलर्स यूज करके इसको अलग अलग कर रहा हूं, दोनों को, टुकड़ों को। मैं आपको पहले भी बोला था, ये मेरा ये वाइट स्ट्रक्चर वाला देखा आपने इसके अंदर,
ये व्हाइट स्ट्रक्चर वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको पूरा पूरा जो मैंने बनाया है, बी डी ई, या फिर बोल दो डी बी ई, और इसके ऊपर कौन है, डी ए ई, या फिर ए डी ई बोल दो, ए डी ई पूरा व्हाइट है, और उसके बाद ये कौन सा है, डी बी ई। मैंने इसी को चूज क्यों किया है, क्योंकि ये भाई रेशो मेरे को इस साइड पे मिल रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू ए बी बेस पे बनने वाले ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। क्यों करूंगा, ए डी डी बी, देखो डी से डी गया, कौन सी लाइन, ए बी, मन ही मन में, ये कोई लॉजिक नहीं है, डी से डी गया, बाकी का अपने क्या है, डी डी एलिमिनेट करो, ए बी लाइन पे बनने वाले ट्रायंगल्स को डिस्कस करूंगा, और जो बन रहे हैं उसको मैंने व्हाइट पट्टी के अंदर कैप्चर कर लिया है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे करेंगे अपन, इसके क्या लिखेंगे, प्रूफ्स, देखने ध्यान से क्या लिखने वाले हैं, व्हाइट से ही लिख देता हूं इसको, देखो प्रूफ, हाँ क्या लिखेंगे अपन इसमें, प्रूफ। किसमें, ट्रेपेजियम, हाँ ज्वाइन किया है, एज लाइक वेव एज डायगोनल, परफेक्ट डायगोनल मैं क्यों सोचूंगा इसके बारे में, ज्वाइन लिखेंगे वहां पे वर्ड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये कंस्ट्रक्शन वाले सारे मैंने ऐसे बनाए हैं जो दिख रहे हैं आपको डॉटेड लाइन से, स्ट्रिक्टेड लाइन से, है ना। अब प्रूफ में निगाह जमाना, मैं जो कह रहा हूं वो देखो, मैं यूं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में आपने खुद ने बोला कि हमने, सॉरी, कंस्ट्रक्शन में आपने खुद ने बोला कि हमने ई एफ परपेंडिकुलर किस पे डाला है, ए बी पे डाला है, किस पे डाला है, ए बी पे। देखो ए बी पे डाला है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ए बी पे आपने डाला है ना, तो ए बी बेस पर बनने वाले सारे ट्रायंगल्स एक हाइट रखेंगे, ये रखने का तरीका है, एक हाइट रखेंगे, वो कौन सी रखेंगे, ई एफ। मैं आपको देखो एक प्रैक्टिकली एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, कोई ऐसा है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसमें आप जितने भी परपेंडिकुलर डालते हो ना, सारे ट्रायंगल के अंदर डलेंगे, किसी भी साइड से आप डाल लेना परपेंडिकुलर, सारे कहां डलेंगे, ट्रायंगल के अंदर डलेंगे। इसके बाद आता है आपका राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड में खुद भाई साहब ही परपेंडिकुलर हो जाते हैं, किसका, ट्रायंगल से बाहर, आउटर बॉडी ऑफ किस पे आ गया, ट्रायंगल पे आ गया, ट्रायंगल की साइड इसकी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। एक ट्रायंगल और चलता है जिसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, क्या चलता है, ऑब्ट्यूज, क्या बना दिए, एक ट्रायंगल कैसे चलता है अपना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, कैसे चलता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई एक ऐसा एंगल होता है जो कि क्या होगा, 90 से ग्रेटर हो जाएगा, है ना, कुछ भी। तो देखो इसमें क्या होता है, जब इससे अपन जब परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर देखो इसकी साइड को एक्सटेंशन लेना पड़ता है, और ये ट्रायंगल से बाहर इसकी हाइट चली जाती है, कहाँ चली जाती है, बाहर। हाइट क्या होती है, एक्चुअलिटी में जिस पॉइंट से आप हाइट निकाल रहे हो, वहीं से आप सीधा सीधा परपेंडिकुलर किसी रस्सी को डालो, किसी चीज को डालो, सीधे सीधे डालो, वहां जो मूवमेंट आती है वो देखो, यहाँ इसके अंदर ही आ जाती है हाइट, यहाँ वाले पे क्या होती है, साइड पे चली जाती है, और अगले वाले ऑब्ट्यूज पे क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है एंगल, क्या होता है, बाहर चली जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो एडी है ना, वो तो पहला वाला केस है, अंदर आती है इसकी हाइट। जो नीचे वाला बनाया ना डीबी व्हाइट बॉडी, ये ऑब्ट्यूज टाइप का है, और इसकी हाइट कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है, कहां चली जाती है, बाहर। समझ गया, बाहर रीजन क्या है, यानी डीबी की हाइट कौन सी है, ई एफ है, कौन सी है। चलो एक काम करते हैं यार, इसमें अपन ने ये लिया है ना, इसको देखो, मैं इसको भी मैंने व्हाइट से ही इंडिकेट कर देता हूं, येलो एफ, ठीक है ना, और ये भाई साहब को भी मैं व्हाइट से इंडिकेट कर रहा हूं। अब तो समझ गए, फुल व्हाइट, देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ई एफ है ना, ये आपका जो ये डी वी पॉइंट है, ये लो, इसको भी रखो रे, ये लो, ये डी वी ऐसा, और ये बी बी ऐसा। अब तो समझ पा रहा है, अब तो देख लो आप, सब व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ना वो। अब यहाँ पे क्या है, ये डीवी नाम के ट्रायंगल का है ना, वो हाइट बाहर गया, यानी इसका अगर एरिया निकालना है तो बाहर वाली हाइट को यूज करना पड़ेगा। और एडी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है अकॉर्डिंग टू बेस किसके, ए बी के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ई एफ नाम के हाइट को यूज करना पड़ेगा। आप यूं मत कहना कि सर डीजी लगाऊंगा इसके अंदर, क्यों नहीं लगाएंगे, जब बेस इसका एडी बनेगा तो एडी पे गिरने, सॉरी एडी पे गिरने वाली ही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो देखो एडी और डीवी में एक कनेक्शन है, इन दोनों को नहीं लूंगा तो ये रेशो नहीं आएगा। तो एरिया मैं किसका लूंगा, फेवरेट कौन सा बनेगा, एडीई और डीबीई का। तो इसमें देखो बच्चों को मैं, ये तो है ना, ये तो समझने वाली बातें होती हैं, इसलिए इसको तो करता है इरेज। बच्चों को एक सीधी ढाई टप्पे की बात ये याद रखनी चाहिए, इसके अंदर आपको कौन सा यहाँ पे
एक्स्ट्रा अचीवमेंट अवार्ड ही लेके मानना है सीधा। आप तो ये याद रखो, ई एफ कहाँ डाला है सर आपने, ए बी पर। तो ए बी पर बने तमाम ट्राइंगल्स की हाइट का लीडर कौन होगा, ई एफ होगा। क्लियर मैटर, कोई डाउट ही नहीं हुआ। रीजन क्या है, कोई आपसे पूछ ले रीजन क्या है। नीचे वाला ऑब्ट्यूस है, बाहर गई हाइट, ऊपर वाला ऐसा है एक तरह से इक्विलेटरल टाइप का बिहेव करने वाला, तो इसकी हाइट कहाँ गई, अंदर गई। समझ गए आप। तो ऐसे अपन को एडजस्ट इसको करना है। आप क्या रखो, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो ई एफ इज द, देखना आप, ई एफ इज द कॉमन हाइट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ऑन ए बी। शॉर्ट मुद्दे में ये बात अपनी निकल के आ जाती है। सोए मत रहे, नींद आ रही है घर जा, सिंपल, नींद आ रही है घर जा। अब आप बताओ ए बी के कौन कौन से दो ट्राइंगल आप लेना चाह रहे हो। मेरे पास तो मेरी कॉमन हाइट क्या आ गई, मेरे पास कॉमन हाइट आ गई कौन, ई एफ। तो हम देखो इसके अंदर क्या बोलेंगे, हम इसके अंदर बोलेंगे, क्या बोल देंगे इसमें, देखो एरिया वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, एरिया ऑफ किसका, ए डी ई। आप भी क्या बोलोगे सर, 1/2। बेस कौन है, मैं ए डी ले रहा हूं, बिकॉज ई एफ हाइट जब भी वर्क करेगी जब बेस आप ए डी लोगे, परपेंडिकुलर उसी भी गिर रहा है ना, इसलिए बेस ही हो जाएगा ए डी। सोचने की बात है, इसी दृष्टि से देखें। अब चाहे इसके बाद ए डी ले ली, तो सुनो बेस के बाद हाइट कौन सी है, कॉमन है, फिक्स है। ये क्या हो गया यार, ये कहाँ से आ गया, ये तो अपन लेना ही नहीं, चल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये एडी बेचारा क्या करेगा, जब तक इसके नीचे डीवीई ट्राइंगल टाइप का चीज नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका रेशो किसके साथ ले रहे हैं, एक दूसरे ट्राइंगल के साथ ले रहे हैं। एरिया ऑफ कौन सा ले लिया मैंने, नाम है डीबीई, ले लूं क्या, ये तुम्हारा बीडीई ले लूं, बीडीई ले लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। और ये बराबर वाला साइन ज्यादा ऊपर नहीं लगा दी क्या अपन ने, ये बराबर हो गया। बताओ इसके नीचे भी तो फिर आर एच एस वो आना चाहिए 1/2। अब बताओ, यूं कहते सर डी लो बेस, कई बच्चे तो क्यों लूं, रीजन है ई एफ हाइट जहां गिरी है उस पे आने वाला ही मैच्योरिटी का कैंडिडेट कौन होगा। अरे जैसे अपन राजगढ़ से और जयपुर जाना चाह रहे हैं, दौसा बीच में पड़ रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे यार मैं दौसा वाली ट्रेन में बैठ गया। कोई कहेगा अरे मैं जयपुर वाली ट्रेन में बैठ गया। कोई कहेगा यार अरे यार मैं तो कोई और स्टेशन वाली ट्रेन में बैठ गया जो उनके बीच में आ रहा है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन है वो, है तो वही ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे 1/2। बताओ इसका बेस क्या लेंगे, ये लेंगे जो व्हाइट पट्टी है, कौन है वो, बी डी। और इधर बताओ इसकी कॉमन हाइट इसकी भी क्या है, ई एफ। देखो ये ई एफ से ई एफ गया, साइड है ना ये, और 1/2 से 1/2 गया। तो आपके पास एक रिजल्टेंट बन जाता है। वो रिजल्टेंट क्या है, एरिया ऑफ क्या है ये भाई, देखना, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन क्या आ गया यहाँ पे, एरिया ऑफ क्या आ गया, बी डी ई। अब सुनो ये क्या है, ट्राइंगल्स ही तो है, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स का तो लगाया अपन ने, और ये क्या आ गया, ए डी अपॉन क्या आ गया। अच्छा बी डी लिखो या डी बी लिखो, साइड में तो साइड ही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी बी, उसके अकॉर्डिंग कर लिया ना बिल्कुल। और ये वाली इक्वेशन अपनी क्या फंस गई, ध्यान से देख लो, होगा कैंपर में उधर। चलो आगे, पानी वानी सब पी तू, बस पूरा ही बता दूंगा मैं, तो देख बीडी वाला, देखो ऊपर वाला ये, इसका बेस क्या है, एडी, ई एफ हाइट जहां आ रही है वो एडी से लगती हुई बेस मानी जाएगी अगले वाले, क्यों, ई एफ हाइट की वजह से। तो यहाँ पे बीडी, और हाइट दोनों की सेम है, ई एफ कॉमन, क्योंकि दोनों ए बी साइड के ऊपर है। अरे बीडी में हाइट है कहाँ, बीडी ये ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस होने की वजह से इसकी हाइट बाहर होती है, अभी बताया था ना वो केस है इसमें, समझ गए आप, ऑब्ट्यूस की वजह से है ये। अभी ये होने के बाद देखो इसको थोड़ा और यहां लेते हैं। देखो अभी अपन ऐसे के ऐसे वर्क किस पे करेंगे, दूसरे वाले पे करेंगे। देखो दूसरा वाला क्या कह रहा था, देखो यहाँ पे ध्यान देना, दूसरे वाले पे अपन बोलेंगे कि डीजी नाम की, देखो आप डीजी नाम का परपेंडिकुलर आपने बनाया है, किधर बनाया है, डीजी परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर। सो केस सेकंड लिख लेना चाहें आप,
के सेकंड से यार बिगड़ेगा, मत लिखो यार, बकवास है, ऐसे याद रखना। सो डीजी इज द, ध्यान देना यहाँ पे, डीजी इज द कॉमन हाइट ऑफ सीधा ऑल ट्रायंगल्स ऑन किस पे, साइड, क्या नाम है उसका, एसी। इसकी ड्राइंग कर लेते हैं अब, देखो वो बहुत हुआ वहां पे, अब इसकी ड्राइंग कर लेते हैं अपन, देखो देखिए, एक तो अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं, ये रेड ही करना पड़ेगा यार, हमने तो रेड ले लिया इसमें। अब इसी चीज को अपन देखो ऐसा कर देंगे, देखो ये रेड, ये जाहिर है ना डीजी है ना, डीजी है ना, तो ये ट्रायंगल देखो ये शेप बनेगा, एक तो सी डी ई बन जाएगा। और अब ध्यान देना, ये कॉम्बिनेशन में ऐसे कर रहा हूं, उसी की वजह से नंबर कटेंगे अगर वो सही नहीं हुआ तो, बोर्ड में उसी चीज की वजह से नंबर कटेंगे, और जगह से कोई गड़बड़ होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रायंगल्स, व्हाट इज ऑल ट्रायंगल्स ऑन साइड एसी, ये ट्रायंगल्स। अब ये रेड वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको देखो आप, ये रेड वाले में आपको बता दूं, ध्यान से देखना, ये रेड वाले में, ये रेड, इसको बिगाड़ देंगे, रहने दो, इसको छोड़ो, ऐसे ही रखना, ये रेड स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, देखो इसके अंदर। मैं आपसे यूं कह रहा हूं, इसके अंदर ट्रायंगल्स का अगर ये है तो फिर केस क्या रहेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ कौन सा, सुनो यहां भी एक वर्ड लिखेंगे ए डी ई, ये निकाल रहे हैं। अब पता है डीजी जो अब है ना, अब एडीई में क्या शामिल करेंगे, देखो एईसी कब आएगा, एईसी जब आएगा जब एसी बेस लागू, और देखो यहाँ पे डीजी किस पे है, डीजी परपेंडिकुलर एसी पे है, तो अब ट्रायंगल को किस नजरों से देखो, बेस एसी के नजरों के हिसाब से डिसाइड करो। तो यहाँ पे बताओ एडीई का बेस बदल गया ना, हाइट बदली तो बेस बदल गया, तो बेस क्या हो गया अब इसका, एई हो गया, क्या हो गया, अरे भाई इसका ऊपर वाले का, तो अपन लिखेंगे 1/2 होता है साहब इसका एरिया, देखो ये ट्रायंगल लगा देना यहाँ पे यार, 1/2 बेस कितना है, ए, और कॉमन हाइट कितनी है, डीजी। सेम देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरे का नाम कुछ भी रख लो आप, जो मन करे आपका, सी डी लिख दूं, सी डी ई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो बेस इसके लिए भी क्या होगा बताओ, इसके लिए बेस क्या होगा, बस यही तो देखने वाली बात है, ए ही है ना, उधर देखो आप प्रूविंग भी कह रही है, इसी बेस होगा इसका, देखो ये जो किस पे हो, डीजी के अकॉर्डिंग चल रहा हो आगे, ए को एक्सटेंड आगे करते हैं तो वही डीजी हाइट को शामिल करने वाला, डीजी हाइट को अपने ऊपर लाने वाला कौन है, ईसी है, तो बेस क्या होगा इसका, ईसी, क्या लिखेंगे, ईसी। और बताओ यहाँ पे हाइट क्या है इसकी भी, कॉमन डीजी, तो बताओ कॉमन हाइट फिर कटेगी नहीं कटेगी, कॉमन हाइट फिर कट गई, देखो ये कट गई, और 1/2 भी कट गया, तो बताओ यहाँ पे क्या चीज आ गई अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, और जरा सोचो क्या आ गया, ए ई अपॉन क्या आ गया, ई सी, और ये मेरे पास इसका क्या बन जाता है, क्लॉज नंबर सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई आपके, अगर यहाँ तक की स्टोरी आपके अगर समझ में आ गई है तो अपन एक काम और करेंगे इसके साथ, देखो सुनो, नोट का तो नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, समझो आप, नोट कर लेना आराम से, शेयर करूंगा, नोट कर लेना आराम से, इसको बैठ के आराम से नोट कर लेना। अब मेरी बात समझो, ये आपने केस बना लिए, तो अब देखो एक प्रीवियस केस है जो आपने सबने पढ़ा होगा, उसको येलो कलर से पेंट करने वाले हैं, देखो जरा, देखो ये प्रीवियस केस है, ओए ओए पगलेट इधर देख ले, यहां सुन ले रे, देख मैं यूं कह रहा हूं, अब एक है ना इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, देखो ये वाली जो डी है ना, डी, ओए सुन लो, ये डी है, और देखो ये डी पे अपने दो ट्रायंगल बन रहे हैं अब इस बार,
ये डी देखो ये वाला है और इस पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं अपने। कमाल की बात समझना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल थे। और ध्यान देना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, इन ए क्वाड्रिलेटरल बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में 2 ट्राइंगल अगर कॉमन बेस लेके बैठे हो, मतलब एक कॉमन साइड से 2 ट्राइंगल हो, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? सेम होती है ना। और उनके बीच में 2 ट्राइंगल है, देखो आप डी पे 2 ट्राइंगल हैं, एक तो है ये बी डी वाला, एक है ये सी डी वाला, दिख रहे 2 ट्राइंगल। ये वाला सीन है, अगर आपको लग रहा है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो आप ये वाला सीन याद रखना। देखो यहां बना देता हूं, ये सीन आपको याद रखना है। ये देखो डी है, ये देखो ई है, और ये ऐसे एक ट्राइंगल बना रहा है इसके साथ, और ये ऐसे एक ट्राइंगल बना रहा है इसके साथ, और नीचे वाली लाइन है ना, नीचे वाली लाइन है वो इस तरह से है। ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। इधर कौन है? बी है, इधर कौन है? सी है। तो ऐसे में देखो ये बेस सेम है, डी डी साइड पे पैरेलल लाइंस के बीच में 2 ट्राइंगल लटके हुए हैं, तो बताओ इनकी हाइट भी सेम होगी नहीं होगी? बेस तो सेम है ये डी, तो 1/2 बेस सेम, तो हाइट भी सेम इनकी, तो फिर एरिया तो सेम होगा ही होगा ना इनका। तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ा है, अगर याद है तो आप बोल सकते हो। याद है क्या? बताओ। यहाँ पे वी नो दैट areas of triangles between same base and same parallel lines in quad लिख दो शॉर्ट में, सही है? क्वाड ऑलवेज क्या होते हैं? वो इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। इस बात का मतलब ये है, देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ किसका? एक तो नाम है उसका BDE। कौन है ये? तू किसको आ रही है? तू मिश्रा है ना यार, तू चिप रहा है बिल्कुल एकदम। तू मिश्रा नहीं है, चिप रहा है तू बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये कौन सा है? दूसरा कौन सा है इसमें? BDE के बाद आया CDE। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका नतीजा ये निकला। और इस इक्वेशन को क्या रख देंगे अपन? नंबर 3। अब मेरे भाइयों इससे आगे का केस समझें। इस 3rd इक्वेशन को देखो, अपने जो इक्वेशंस हैं उनमें ये BDE और CDE है कहां? डिनोमिनेटर में। तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका। क्या करेंगे? बाय रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या आएगा? BDE। ऐसे ही 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? CDE। रेसिप्रोकल में ये बन गया। अब रेसिप्रोकल में अगर ये बन गया तो देखो अपन इसके अंदर क्या यूज करेंगे? अब देखो हमें क्या चाहिए? हमारी इक्वेशंस बनवानी है। तो इक्वेशन में देखो यहां भी इक्वेशन है, इक्वेशन यूं कहती है कि दोनों साइड एक जैसी चीज ऐड कर दो तो बैलेंस हो जाएगा मामला। तो हमने एरिया ऑफ ADE बोथ साइड ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इधर ले लिया, इसके नीचे कौन था? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? BDE। और इधर भी मैंने क्या ले लिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ले लिया इसका भी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? ADE। सेम चीज ली है दोनों तरफ। और नीचे कौन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? CDE। इसके बाद बोल दूंगा बाय इक्वेशन, किससे? फर्स्ट एंड कौन सी है रे? सेकंड। उससे क्या होगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE को क्या बोलेंगे? AD अपॉन DB बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोलते हैं? BDE अपॉन CD, सॉरी ADE अपॉन CDE को AE अपॉन EC बोला जाता है। क्या बोला जाता है? AE अपॉन EC। ये हो जाती है अपनी हैंस प्रूफ। इसकी कॉरोलरी और है, आज नहीं हो पाएगी। आप लोग चाहो तो 5 मिनट में से नोट कर लो, जिसकी इच्छा है वो नोट कर सकता है। घर पे तो कर लिया तूने, तू यहीं पे चैन से नहीं बैठ रहा। तू रुक जा, अभी बात करूंगा। वो कॉरोलरी केसेस है, पढ़ाऊंगा वो। अभी नहीं लिखा पाऊंगा, टाइम निकल जाएगा।
अब आज वो जाएंगे वही गेट से बाहर। डंडा लाओ, डंडा लाओ, निकलो। तू तो बैठ गया आराम से।